तो एडवांस बिल्डिंग सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है हीट अफेक्टेड जोन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आता है और जब भी कोई वेल्डिंग के बारे में पढ़ता है तो इस टॉपिक को वो जरूर सुनता है। तो क्या होता है हीट अफेक्टेड जोन? देखिए, जब हम किसी मेटल को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, जैसे मान लीजिए हमने एक मेटल को यहाँ पर ज्वाइन किया, इस तरीके से ये मेटल है और यहाँ पर हमने यहाँ पर ये बीच में ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन ज्वाइन हुआ है, इस पोर्शन के जस्ट रिसेंट में, जस्ट साइड में, दोनों साइड क्या होता है, हीट अफेक्टेड जोन होता है। अब अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि ये जो ज्वाइनिंग का जो मेटल का एरिया है, इसको वो लोग हीट अफेक्टेड जोन में काउंट कर लेते हैं, जबकि ये गलत है। हीट अफेक्टेड जोन वो जोन है जिसमें पेरेंट मेटल कभी भी मेल्ट नहीं होता। और अगर आप ये जो स्लैग का एरिया है जहां पर हमने ज्वाइनिंग किया हुआ है, अगर आपने उसको हीट अफेक्टेड जोन में काउंट किया तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट मेटल वहां मेल्ट हुआ। क्या होता है, adjacent to the weld metal zone is the heat affected zone that is composed of parent metal did not melt। तो parent metal क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा, but was heated to a high enough temperature। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं, उस वेल्डिंग के थ्रू जो इफेक्ट है उसका, उसके सराउंडिंग जोन में पहुंचता है। तो वो जो सराउंडिंग का जोन है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर को बेयर करता है, इसीलिए क्या कहते हैं, उस कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। तो इसे कहा जा रहा है टू ए हाई इनफ टेम्परेचर फॉर ए सफिशिएंट पीरियड दैट ग्रेन ग्रोथ अकर्ड। तो इतने देर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हीटिंग करते हैं ताकि वहां पर ग्रेन का ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट अफेक्टेड इज जोन इज दैट पोर्शन ऑफ द बेस मेटल whose mechanical properties and microstructure have been altered by the heat of welding। यानी हीट ऑफ वेल्डिंग करने से वहां पर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और माइक्रो स्ट्रक्चर, ये दोनों में क्या होती है, चेंजेस होती हैं। अब द हीट अफेक्टेड जोन इज ऑफन डिफाइंड, यानी हम विजुअलाइज कर सकते हैं विद द रिस्पॉन्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट टू हार्डनेस और ईचिंग इफेक्ट टेस्ट के थ्रू हम इसे फाइंड कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द विड्थ ऑफ हीट अफेक्टेड जोन वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेल्डिंग प्रोसेस। तो जो उसके आसपास का जो हीट अफेक्टेड जोन है वो वेरी करता है उनके वेल्डिंग प्रोसेस के पर डिपेंड करता है। एंड टेक्निक, यानी वहां पर वो कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। इन आर्क वेल्ड इट एक्सटेंड ओनली ए फ्यू मिलीमीटर, यानी ये जो टेक्निक चेंज करने से और वेल्डिंग प्रोसेस चेंज करने से जो हीट अफेक्टेड जोन के विड्थ में होता है वो फ्यू मिलीमीटर तक ही होता है फ्रॉम द फ्यूजन बाउंड्री। बट इन ऑक्सीएसिटिलीन एंड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्ड इट इज समवॉट वाइडर। इन दो वेल्डिंग प्रोसेस में, यानी ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में, हीट अफेक्टेड जोन थोड़ा वाइडर होता है, ज्यादा होता है। अब ये जो हीट जोन है, द हीट affected zone comprises 3 metallurgically distinguished region। तो इसमें क्या होते हैं, 3 मेन रीजन होते हैं। उसको पहले समझना हमें है कि वो कौन कौन से 3 रीजन में इसे डिवाइड किया जाए। तो फर्स्ट रीजन इज द ग्रेन ग्रोथ रीजन, जिसमें कि ग्रेन का ग्रोथ होता है। तो ये जो ग्रेन ग्रोथ होता है, यानी यहाँ पर जो, अगर हम बात करें कि मान लीजिए यहाँ पर ये एरिया क्या है, यील्डिंग किया गया है, तो इसके जस्ट रिसेंट में, जस्ट साइड में जो एरिया होता है, सबसे पहले एरिया वो होता है ग्रेन ग्रोथ रीजन, जिसमें ग्रेन्स का क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके जस्ट साइड में ही उसके बाद जो एरिया स्टार्ट होता है वो होता है ग्रेन रिफाइंड रीजन, जिसमें ग्रेन को रिफाइन किया जाता है, यानी मोर क्रिस्टलाइज ग्रेन हमें वहां पर मिलेंगे। उसके बाद जो थर्ड रीजन है, जो ट्रांजिशन रीजन है, यानी कि इसमें जो ग्रोथ रीजन से रिफाइंड रीजन में ये कन्वर्ट होता है, तो इन दोनों के बीच का पोर्शन होता है वो होता है ट्रांजिशन रीजन। अब मैं ये जो कह रहा हूं, ये जो तीनों रीजन मैंने आपको बताए, ग्रेन ग्रोथ रीजन, ग्रेन रिफाइंड रीजन एंड ट्रांजिशन रीजन, इन तीनों को मिला करके हीट अफेक्टेड जोन बनाया जाता है, हीट अफेक्टेड जोन होता है।
अगर कोई कहे कि हीट अफेक्टेड जोन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो हीट अफेक्टेड जोन को 3 रीजन में 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज ग्रेन ग्रोथ रीजन, सेकंड वन इज ग्रेन रिफाइंड रीजन, एंड थर्ड वन इज द ट्रांजिशन रीजन।